मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं। सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी है, तो उसका भी नाता वह हो जाता। जैसे लौकिक बहन भाई हो, उसमें गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है। समझाना पड़े, सन्यास भी दो प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठयोग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कापुस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूं। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूं। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी न कर सके,
सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला न सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। तो बाबा म्हणता है कि तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो उस हिसाब से हम आपस में बहन भाई हो गए। हमारा रिश्ता कुछ भी है, लेकिन इस अलौकिक जीवन में अगर हम शरीर के हिसाब से सोचे तो हम आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सगळ्यांचं एकच टायटल आहे की भाई लोक ब्रह्मा कुमार आणि माता बहिणी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तर याचा अर्थच हा झाला कि आपसामध्ये भाऊ बहन, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता है। और आत्मा के हिसाब से हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, एक ही हमारा सबका परम पिता है। तो उस हिसाब से हम आपस में भाई भाई हो गए। तर ही पवित्र राहण्याची युक्ती बाबा आपल्याला शिकवत असतो की तुम्ही या भावनेमध्ये राहिले तर पवित्र राहू शकाल, आणि घरामध्ये राहून घर संसारामध्ये राहून तुम्हाला पवित्र राहायचंय। ते संन्यासी जे हठयोग संन्यास करतात की घर बार सोडून जायचंय, सगळे रिश्ते नाते तोडून सगळं खतम करून निघून जायचंय, घर संसाराचा त्याग केल्याशिवाय आपल्याला पवित्र राहता येणार नाही, ईश्वराची आठवण करता येणार नहीं, असं समजून ते संन्यासी निघून जातात घरातून, आपल्या कर्तव्य जिम्मेदाऱ्या पण सोडून। लेकिन बाबा हमें सिखाता है कमल के फूल जैसा घर संसार में रहना है, कि उस कीचड़ का प्रभाव हम पर न पड़े। संसार कीचड़ है, संसार आता चिखलासारखा झालेला आहे, पण त्याचा प्रभाव आत्म्यावरती नहीं पडला पाहिजे, वो बाबा हमें सिखाता है। तो घर संसार में रहते हुए पवित्र रहना सिखाता है। वो दुनिया वाले जो भी कोई कुछ भी सिखाता है, कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता है। आपल्याला बाबा राजयोग शिकवतोय की तुम्ही इथं विकारांचा त्याग करा, घर संसाराचा त्याग करायची आवश्यकता नाहीये, विकारांचा त्याग करा, माझी आठवण करा, सर्व देहधाऱ्यांना आत्मा समजा, तर मग तुम्ही इथं स्वतःचे राजे बनाल आणि ती जी येणारी नवी दुनिया आहे तिच्यावरती तुम्ही राज्य कराल। हा राजयोग बाबांशिवाय कोणीच नाही शिकवू शकत। बाबा म्हणतात तो जो संन्यास धर्म आहे त्यांचे डिपार्टमेंट वेगळी आहे, त्यांचं कार्य वेगळं आहे, त्यांचं जे पार्ट आहे तो वेगळा आहे। ते कपडे चेंज करतात, कपडे बदलतात, भगव्या रंगाचे कपडे घालतात, कोणाचं कसं आहे कोणाचं कसं आहे, कोणाचं वेगवेगळ्या धर्मामध्ये वेगवेगळे प्रकार। पण पवित्र राहायचं आणि ईश्वराची आठवण करायची तर संसाराचा त्याग करावा लागेल, हे तिकडे शिकवलं जातं। आणि इकडे बाबा आपल्याला शिकवतो की तुमचं जे काही चाललेलं आहे ते चालू द्या, तुमचे कर्तव्य आणि जिम्मेदारी नाहीये तर तुम्ही समर्पित होऊ शकता, सेंटर सांभाळू शकता, मधुबनला जाऊ शकता, पण तुमचं कर्तव्य जिम्मेदारी आहे तर तुम्हाला आपल्या घर परिवारामध्ये राहून सेवा करायची, सेवा करायची, दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, परमात्म्याशी कनेक्शन जोडून स्वतःला पवित्र बनवायचंय, वातावरणाला पवित्र बनवायचंय आणि ज्ञानाने संपन्न बनायचंय, हे आपल्याला बाबा शिकवतो। आणि त्यामुळे आपलं जे जीवन आहे ते पहिल्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे समाधानकारक रीतीने चालतं। पहिले जसं आपण खूप टेन्शन घ्यायचो, खूप जास्त दुःखी होऊन जायचो, खूप परेशान होऊन जायचो, तर ते न होता आपण ज्ञानाचा उपयोग करून शांत स्थितीमध्ये राहून कोणताही प्रॉब्लेम आला तर त्याला सोडवू शकतो, स्थिर राहू शकतो। कोणत्याही कशाही प्रकारची परिस्थिती आली तर त्याला निपटण्याची ताकद पण आपल्यामध्ये येते शांत स्थितीमध्ये। तो बाबा हमें ये सारी चीजें सिखाकर अपने ऊपर राज करना सिखाता है। और जब हम अपने ऊपर राज करते हैं, जब हमारी कर्मेंद्रियां हमको कंट्रोल में नहीं लेती है, जब हम अपने मन को शांत स्थिर कर सकते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम राजा बन गए। हम ऐसे नहीं कि कभी एकदम क्रोध आ गया, एकदम मोह में फंस गए, लोभ हो गया,
ऐसे नहीं, वो है गुलामी। जब हम शांत रह सकते हैं, जब हम स्थिर रह सकते हैं, सबके साथ स्नेहपूर्ण रहकर भी मोहयुक्त नहीं रहते हैं, लोभ नहीं होता है किसी चीज का, तो वो जो जीवन है वो है राजाई की जीवन। तो बाबा हमें यहाँ पर संगम युग में आकर पहले खुद का राजा बनाता है, खुद पर राज करना सिखाता है, और फिर हम दुनिया पर राज करेंगे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुख शांति के लिए भी पवित्रता, और उसके लिए बाबा सिखाता है दृष्टि का परिवर्तन। और दृष्टि का परिवर्तन ये करना है कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तो फिर वो पवित्रता आ जाती है, उस तरीके के वाइब्रेशन आ जाते हैं। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत है उनके लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती. जे गृहस्थ व्यवहारामध्ये राहत आहे, बाबा म्हणताय लग्नानंतर जे पवित्र राहत आहे, पवित्रतेची धारणा करताय, त्यांनी सगळ्यांना समजून सांगायला पाहिजे कि हम रह सकते हैं, आप भी रह सकते हैं. वो धीरे धीरे उनको जब बाबा समझ में आएगा तब ये सारी बातें समझ में आती. लेकिन हम बाबा म्हणता है मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने शादी की है वो पवित्र रहते हैं घर में रहते हुए, तो ये इस दुनिया के साधु सन्यासियों के लिए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर के लिए, विवेकानंदापर्यंत पण सगळ्यांसाठी चॅलेंज आहे की ते नाही राहू शकले पवित्र घर संसारामध्ये, म्हणून त्यांनी संसाराचा त्याग केला. पण आम्ही घर संसारामध्ये राहून आम्ही पवित्र राहतोय. तो मेरे जो शादी किए हुए बच्चे हैं, बाबा म्हणते साधु सन्यासियों के लिए बहुत बड़ा चॅलेंज आहे की ते नाही करू शकले, आम्ही राहतोय घरामध्ये एकत्र राहून पवित्र राहतोय. तो बाबा म्हणताय उन पर बहुत जिम्मेदारी है, जो जिन्होंने शादी करके घर परिवार में रहकर पवित्र रह रहे हैं, उन्होंने दूसरों को समझाना चाहिए. शादी कर पवित्र रहे बड़ी भारी मंजिल है, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए. बाबा म्हणतात त्यामध्ये पण अटेंशन ठेवायचं. बाबा के बच्चे बने, ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन बुद्धि में कोई संकल्प, विकारी संकल्प नहीं चलना चाहिए. शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं. बाप आकर अपवित्र होने से बचाते हैं. द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है. इन बातों में कुछ तो रहस्य है ना. बाबा म्हणतात ती द्रौपदीची कहाणी बनवलेली आहे, लेकिन उसके पीछे का राज ये है कि आत्माओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं, पवित्र रहने के लिए ताकत देते हैं. यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है. जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है. ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है. तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है. जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं. बाबा म्हणते तुमची बुद्धी आता विशाल झालेली आहे. और मेरे मुरब्बी बच्चों की बुद्धि कैसे हो जाती है, जैसे मेरी बुद्धि है. तो बुद्धि विशाल हो गई है, इसका मतलब बाबा की बातें हमें समझ में आने लगी है. समझ में आने लगी है इसका मतलब हम जीवन में उसको उतार रहे हैं. प्रॅक्टिकल मध्ये त्याला आणतोय आपण. भले ही 50% असेल, मग 60%, 70%, 80%, 90% असं करत करत 100% बाबांची जे ज्ञानाचे पॉइंट्स आहे ते सगळे आपल्या जीवनामध्ये दिसले पाहिजे. आपल्याला 100% पर्यंत पोहोचायचंय. विशाल बुद्धी बनवायची आहे, म्हणजे बाबांचं ज्ञान संपूर्ण रीतीने आपल्याद्वारे दिसलं पाहिजे सगळ्यांना. तो ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजून कितने बच्चे होंगे. जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते. अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे. और जब तक कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बना है, जब तक कोई पवित्र नहीं रहते हैं, जब तक कोई मेरा बच्चा नहीं बना है, तब तक वो सतयुग में नहीं जा सकता है. और उस हिसाब से उसको ब्रह्मावंशी भी नहीं कह सकते हैं, सूर्यवंशी भी नहीं कह सकते हैं. विष्णुवंशी बनेंगे हम, सूर्यवंशी बनेंगे सतयुग में, और यहाँ ब्रह्मा वंशी. तो वो कौन है, जो
बाबा के बच्चे बनकर, बाबा को पहचान कर, बाबा के साथ में, बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे नई दुनिया में आएंगे। अभी हो शिववंशी, शिव है दादा, ब्रह्मा है बाबा। शिव है दादा म्हणजे आजोबा आहे शिवबाबा, कारण तो ब्रह्माचा पण बाप आहे, त्या अर्थाने तो आजोबा। या अलौकिक जीवनामध्ये शरीरासहित जर विचार केला, अलौकिक आपलं हे नवीन जन्म, आणि नवीन जन्मामध्ये जसं आपल्याला हे नवीन शरीर प्राप्त झालं, याच शरीरामध्ये राहून पुनर्जन्म झाला, तर त्या अर्थाने आपला पिता आहे ब्रह्मा बाबा, आणि ब्रह्मा बाबाचा पिता आहे शिव बाबा। तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की मैं तुम्हारा दादा भी हूं, आजोबा पले। प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का, जानते भी है जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा, इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा होगा, ब्रह्मा और सरस्वती, वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है। ऊंच ते ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखे? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा म्हणता है न्यू मॅन, नवीन मनुष्य कोणाला म्हणू शकता? एक तर ब्रह्माला म्हणू शकतो की तो संगम युगामध्ये नवा झाला, जुन्यापासून नवा झाला, आणि नव्या दुनियेच्या सुरुवातीच्या हिशोबाने जर विचार केला तर न्यू मॅन म्हणजे श्रीकृष्ण, सगळ्यात नवीन मनुष्य म्हणजे श्रीकृष्ण। पण इथं नवा बनायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणून त्या अर्थाने ब्रह्मा पण नवा, ब्रह्मा पण आणि मम्मा पण, श्रीकृष्ण आणि राधा या जन्मामध्ये नव बनतात, नव बनायला सुरुवात होते, संपूर्णता प्राप्त होते, आणि मग ते नव्या दुनियेमध्ये सुरुवात त्यांच्याद्वारे होते नव्या दुनियेची। तो बाबा म्हणता है कि नया ब्रह्मा, नया तो मैं कोई लाता नहीं हूं, मैं तो इसी के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। ब्रह्माचं ते शरीर जे पहिले दादा लेखराज नावाने ओळखलं जायचं, त्या शरीरामध्ये बाबा प्रवेश करतात, तो ब्रह्मा म्हणजे श्रीकृष्णाचा अंतिम जन्म। तो बाबा म्हणता है मैं नया नहीं लेकर आता हूं कोई, यहाँ पर उपस्थित है वो आत्मा किसी शरीर में, उसको ही मैं दत्तक लेता हूं और उसके द्वारा नई सृष्टि की रचना रचता हूं, उसके द्वारा रचना का कार्य कराता हूं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। ते हिऱ्याचे व्यापारी दादा लेखराज, त्यांचं नाव मग बाबा प्रजापिता ब्रह्मा ठेवतो, आणि ती श्रीकृष्णाचं तो शेवटचा जन्म है। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। अभी हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा के द्वारा बाबा के बच्चे बने हैं। शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, और इस ज्ञान के आधार से हम उस ज्ञान को स्वीकार कर जीवन में लाकर फिर हम वर्षे के हकदार बन रहे हैं। तो बाबा से हम क्या ले रहे हैं? पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ। पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी जीवन आणि धन धान्य संपन्नता, वो सब हम बाबा से लेने आए। बाबा के पास हम क्यों आए हैं? ये सब हमें चाहिए था, सुख, शांति, पवित्रता सब चाहिए था, इसलिए भक्ति मार्ग में भटकते थे। आज का गीत भी था हमारे तीर्थ न्यारे हैं, भक्ति मार्ग में वो भटकते हैं कि वहां से मिलेगा सुख, शांति, पवित्रता, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला, कहीं से कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन हम बाबा के पास आते हैं तो वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, बाबा से कनेक्शन हमारा जुड़ता है, और बाबा पवित्रता, सुख, शांति का सागर है, वो सारा हमारे अंदर आने लगता है, हमारा जो भी दबा हुआ है वो जागृत होने लगता है, और इसलिए हम बाबा के पास आए। हमारा इसमें भी स्वार्थ ही है, ये अच्छा स्वार्थ आहे। आपण दुनियेमध्ये जे शोधतोय, जे भटकतोय, जे पाहिजे आपल्याला, तर तो वेगळ्या प्रकारचा स्वार्थ झाला आणि अल्पकाळाची प्राप्ती त्याच्यामध्ये। पण हा जो स्वार्थ आहे हा चांगल्या प्रकारचा स्वार्थ आहे, याच्यामध्ये आपलंही कल्याण आहे आणि विश्वाचं पण कल्याण आहे। जे बाबांकडून आपण घेतोय
पवित्रता, सुख, शांती आपण दुनियेच्या कल्याणासाठी वापरणार आहे, स्वतःच्या कल्याणासाठी वापरणार आहे. आणि म्हणून हा स्वार्थ चांगला स्वार्थ है, श्रेष्ठ स्वार्थ है. भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है, फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं. बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता. तो बाबा से वर्षा लेना है तर पहिली अट बाबांची पवित्रता. मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है. विकार आणि व्यर्थपासून दूर, ही संपूर्ण पवित्रता बाबा आपल्याला शिकवतो. तो जो इस पवित्रता को धारण करेंगे उन्हें भरपूर वर्षा मिलने वाला है. हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए. म्हणजे स्नेह ठेवायचा एकमेकांशी, पण आत्मिक नात्याने. हम आत्मा भाई भाई है. हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं. सारी दुनिया को हम एक दूसरे को आत्मा के हिसाब से स्नेह देते हैं, बाबा का प्यार देते हैं, निस्वार्थ प्यार देते हैं, और हमारा प्यार पाकर सारी दुनिया भी प्यारी बन जाती है. तो नई दुनिया कैसी होगी? प्यारी प्यारी दुनिया होगी. सब एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखेंगे, प्यार की भावना रखेंगे, लेकिन उसमें देहभान का, विकार का अंश नहीं रहेगा. तो बाबा हमें वो चीज यहाँ सिखाते हैं, कैसे स्नेह में रहते हुए देहभान से मुक्त हो जाना है. राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे. तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए. मग दुसरी गोष्ट बाबा सांगतात त्याच्या पुढची, एक तात्मिक नात्याने प्रेम, आणि पुढे मग तुम्हाला वाद विवाद, भांडणं, झगडा, तंटा या सगळ्या गोष्टीपासून दूर होऊन जायचंय. क्योंकि तुम्हें बाबा मिला है, भगवान मिला है, और भगवान बादशाही देने के लिए आया है. और किसी छोटी सी चीज के लिए लड़ झगड़ कर मैं वो राजा ही खो दूंगा. अगर मैं यहां पर किसी चीज के लिए लड़ूंगा तो बाबा भी दे देगा, ले लो, लेकिन फिर वो राजा ही छीन जाएगी हमसे. और नई दुनिया के लिए इतना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य बनाने का चांस मिला है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में इतनी सारी मेहनत की थी, वो भगवान मिला है. और फिर हम एक आधी छोटी सी चीज के लिए क्रोध करके, झगड़ा तंटा करके उस चीज को गवा देंगे. तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बहुत प्यारे बन जाओ, सबको आत्मा रूप में देखो, सारा हिसाब किताब चुकतू कर दो, किसी का कुछ रखना नहीं है और किसी को कुछ अपेक्षा नहीं रखनी किसी के साथ. तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं होगा. तो बाबा म्हणता है वहां पर तो शेर बकरी ऐसे दिखाया जाता है शास्त्रों में भी, कि वो जो दुनिया थी उस दुनिया में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे. म्हणजे कोणी कोणाला त्रास नव्हतं देत, कोणी किती ताकतवान असू द्या. तो ऐसी दुनिया क्यों बनी थी? क्योंकि हम यहां पर प्यारे बन गए थे. वो संस्कार लेकर हम वहां पर जाते हैं. तो आपस में कितना लव होना चाहिए, यह अवस्था धीरे धीरे आएगी. बाबा म्हणतात एकदम एका झटक्यात सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. बाबांना पण अपेक्षा नाही, पण आपण स्वतःला समजवत चालायचंय, स्वतःला शिकवायचंय, स्वतःशी बोलायचंय. बाबा जसं आपल्याशी बोलतो तसं आपण स्वतःशी बोलायचंय. तो बाबांना गारंटी है कि ये अवस्था धीरे धीरे आ जाएगी कि तुम्हारा बस सारा हिसाब चुकतो और सबसे बस प्यार का रिश्ता है, स्नेह का नाता है. लड़ते तो बहुत है ना, बाबा उदाहरण देता है, लड़ते तो बहुत है ना. पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं. ज्यावेळेस बाबांनी ही मुरली चालवलेली त्यावेळेला इतका गोंधळ नव्हता होत संसदेमध्ये, विधानसभेमध्ये. त्यावेळेची गोष्ट त्यावेळेला बाबा सांगताय. पण ते चित्र आपण आता बघतो. एखादं पटली नाही गोष्ट तर मग लगेच भांडणावरती येतात, काय काय करतील. तो इतना ये क्रोध का असर है. वह तो है आसुरी सभा, तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा. तो कितना नशा होना चाहिए. बाबा म्हणता है ती जी लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वो कौन सी सभा है. बाबा म्हणता है आसुरी सभा है, विकारों के साथ में वहां पर जाकर बैठते हैं. विकारी जीवन है, विकारों का परिवर्तन नहीं हुआ है. और यहां पर हम बच्चों की कौन सी सभा है, ईश्वरीय सभा है. और इसलिए इसमें हर कोई नहीं बैठ सकता है आकर. ये बहुत भाग्यवान आत्मा ही यहां पर बैठ सकते. ईश्वरीय सभा में, ईश्वर की सभा है, जिनको भगवान चुनता है वही इस सभा में आकर बैठ सकते हैं. वहां पर तो दुनिया वाले विकारी मनुष्य उनको चुनकर भेजते हैं, और यहां पर भगवान चुनता है. इसलिए भगवान बहुत सिलेक्टेड लोगों को, बहुत कम से कम लोगों को, जो लायक है उतनों को ही ईश्वरीय सभा में बिठाता है. और हम उनमें से
गिने चुने आत्माओं में से हम एक हैं। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए इस बात का कि हम ईश्वरीय सभा में बैठने वाली आत्माएं हैं। परंतु यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। ईश्वर ने तो चुना है, लेकिन बाबा म्हणता है फिर भी ये पढ़ाई है, इसमें नीचे ऊपर तो रहेगा ही। तो हमें तो ऊंचे ऊपर वाला रहना आहे, इस पढ़ाई में ऊंचा जाना आहे, खूप जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे बाबांच्या गोष्टींना जीवनामध्ये आणायचं। बाबा जे शिकवतो हे सगळं आपल्या जीवनामध्ये दिसलं पाहिजे, ढीला नहीं गिरना है। बाबा म्हणते कोई ऊंचे चले जाते, कोई ढीले पड़ जाते हैं, लूज नहीं पड़ना है हमें। यहाँ पर हमें जैसे बाबा चलाना चाह रहा है अलर्ट और एक्यूरेट रहना है सदा। यह स्कूल भी वंडरफुल है, वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। बाबा म्हणते तुम्ही शरीरामध्ये आत्मरूपामध्ये बसलेले, मी तुम्हाला शिकवतोय आणि शिकवणारा पण परमात्मा है। तो शरीर शरीर को नहीं सिखा रहा है, परमात्मा आत्माओं को सिखाते हैं। मुरली जब हम सुनते हैं तो हम आत्मा शरीर में बैठकर परमात्मा की बातें सुनते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं, इतना आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है, यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाती है। बाप बार बार कहते देही अभिमानी भव, देह अभिमान में आने से माया का वार होगा, देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। तो देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा म्हणता है यहाँ पर लड़ाई चलती है और मेरे साथ माया की बात भी चलती है। बाबा कहता है कि बच्चे मेरे हैं और माया कहती है ये बच्चे मेरे हैं, तो फिर लड़ाई चलती है। तर बाबा म्हणतात तुम्ही जर आत्माभिमानी स्थितीमध्ये राहाल तर माया तुम्हाला आपलं करू शकणार नाही। तुम्ही तिला आपलं केलं, ती आता तुम्हाला सोडायला तयार नाहीये, पण आता तुम्ही मला आपलंसं करा, त्याच्यासाठी तुम्ही स्वतःला आत्मा समजा, तर तुम्ही माझ्या सोबत राहाल, माया तुम्हाला ओढू नाही शकणार। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है, सारा बुद्धि का काम है, बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है, आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा ही जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने। माया अजगर के पेट में सब चले गए बाबा म्हणतात, जसं काही मायेने बिलकुल पोटामध्ये घेऊन टाकलेले आहे, इतकं गिळंकृत करून टाकलेले मायेने। तो बाबा क्या करता है, हमें इस माया रूपी अजगर के पेट से निकालने के लिए आता है। तो बाबा म्हणता है निकालना बड़ा मुश्किल होता है, खूप सगळ्यात अवघड कार्य बाबांनी हातामध्ये घेतलेले आहे। इतने फंस गए थे हम माया के चंगुल में कि हमें वही नॉर्मल लगने लगा था, ये अस्वस्थ चालतं। तो बाबा ने इतना मुश्किल काम हाथ, और इसलिए हर कितनी बातों को बाबा को बार बार रिपीट कर करके समझाना पड़ता है, क्योंकि हम फंस गए उन बातों में। तो बाबा कह रहा है कि मेरा बहुत मुश्किल पार्ट है, कितना मुश्किल और कितना समय। बाबा मुश्किल पार्ट है क्यों? क्योंकि बाबा हमारे द्वारा करवाना चाहता है, हमारा भाग्य बनाना चाहता है। नहीं तो उसके लिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो, 1 सेकंड में सब बदल देगा। लेकिन उसे हमारे में खुद में परिवर्तन करके, संस्कार परिवर्तन करके हमारे अंदर दिव्यता के संस्कार भरने हैं, और इसलिए इतना समय वो ले रहा है। नहीं तो उसके लिए मुश्किल कोई चीज नहीं है, वो हमारे द्वारा करके लेना चाहता है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बाबा म्हणताय जे पती पत्नी म्हणून गृहस्थ व्यवहारमध्ये राहत आहे त्यांचं फार मोठा पार्ट आहे। आता त्यांनी सगळ्यांना आता हे ज्ञान द्यायचंय कि हम चल सकते हैं, हम संसार में रह रहे हैं, हमने कोई संन्यास नहीं किया है, संसार में रह रहे हैं, हम इस ज्ञान में बहुत अच्छी रीति से चल सकते हैं। तो कोई भी चल सकता है, हम चल सकते हैं, आप क्यों नहीं चल सकते? तो बाबा म्हणते ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो युगल ज्ञान में है। समझाना है, हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। तो बाबा म्हणता है की सगळ्यांना तुम्ही समजवा
की आम्ही पण ब्रह्माकुमार कुमारी आहे, तुम्ही पण ब्रह्माकुमार कुमारी आहे, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो. आपण त्यांना डायरेक्ट सांगू शकतो की तुम्ही पण ब्रह्माचे बच्चे. का बरं? कारण या सृष्टीचा रचयिता सगळे दुनियावाले पण समजतात की ब्रह्माद्वारे ही सृष्टी रचली गेली. या सृष्टीचा रचयिता ब्रह्मा आहे, रचयिता ब्रह्मा आहे, ज्याने निर्माण केली ही सृष्टी. असं त्यांच्या हिशोबाने पण का होत नाही. पण बाबा करतो, त्यांच्याद्वारेच कार्य करतो आणि या सृष्टीला पुन्हा नवं बनवतो. तर त्या अर्थाने ब्रह्मा पण रचयिता आहे आणि त्या रचनेमध्ये येणारे, त्यांनी जी सृष्टी रचलेली आहे त्या सृष्टीमध्ये येणारे सगळे आत्मे त्याचे बच्चे असले पाहिजे. आणि त्याला म्हटलं पण जातं प्रजापिता. तो वो प्रजा का पिता है, प्रजा का पिता है, इसका मतलब सब उसके बच्चे हैं. असं नाही की आपणच ब्रह्माकुमार कुमारी, आपण त्यांना पण सांगू शकतो की तुम्ही पण ब्रह्माचेच बच्चे आहे. कारण या सृष्टीचा मूळ ब्रह्मा आहे, त्याच्याद्वारे ही सृष्टी सुरू झालेली आहे आणि तुम्ही पण या सृष्टीमध्ये राहताय जी त्यांनी बनवलेली आहे. याचा अर्थ तुम्ही पण त्याचे बच्चे आहे. जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं. तुम जानते हो हमको बाबा रिजुविनेट कर नए ते नया बनाते हैं. आपलं संपूर्णपणे नवीनीकरण बाबा करतोय. जसं ब्रह्माला नवं बनवतो तसं आपल्याला सगळ्यांना पण बाबा संपूर्णपणे नवं बनवतोय. पुनर्निर्माण आपलं बाबा करतोय, पुन्हा नवं बनवतोय, जुन्यापासून नवं बनवतोय. आपण जुने झालो होतो, आपण विकारांच्या वश झालो होतो, व्यर्थच्या वश झालो होतो. बाबा आपल्याला संपूर्ण रीतीने नवा बनवतोय. यह बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है. कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं. विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है. पुराने मैन त्रिकालदर्शी है. कितनी अटपटी बातें हैं. पुराने मैन त्रिकालदर्शी, संगम युग में है वो त्रिकालदर्शी है, और जो विष्णु कुल में आएंगे, सतयुग में आएंगे, उनको ये बातों का पता ही नहीं है. सृष्टि चक्र का रहस्य का मालूम ही नहीं है. परमात्मा कौन है ये मालूम ही नहीं है. ये सृष्टि का नाटक कैसे चलता है, 5000 साल में खत्म हो जाएगा, बाबा फिर से आएगा, उनको मालूम ही नहीं है. लेकिन जो पुराने हो गए हैं इस दुनिया में, जो अंत समय में पहुंच गए हैं, जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनको सब मालूम है, सारे रहस्य पता है. और उनको जो विष्णु, जो लक्ष्मी नारायण है, उनको भी ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं है, तीनों लोकों का ज्ञान भी नहीं है. ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं. बाप बैठ समझाते हैं, वह हठयोग है, यह राजयोग है. राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही. सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा समान है, नफरत करते हैं. बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है. माताओं पर कलश रखता हूं. सन्यासी क्या कहते हैं, नारी नर्क का द्वार है. संन्यासींनी काय म्हटलं की नारी नरकाचं द्वार आहे, आणि म्हणून ते नारीला सोडून, आपल्या पत्नीला सोडून, जबाबदाऱ्या सोडून निघून जायचे. और यहां पर बाबा आकर क्या कहता है, नारी ही स्वर्ग का द्वार है. और माताओं के सिर पर बाबा ज्ञान का कलश रखता है. नारी के द्वारा ये सारा कार्य बाबा संपन्न करा कर लेता है. तो पहले समझाओ. शिवाय नमः. भगवान उवाच. आवाज बुलंद निकलना चाहिए. तो ये शिव बाबा के बारे में सबको हमें ज्ञान देना है, और भगवान ये सारी बातें समझाता है, ये उनको बताना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, हम आत्मा भाई भाई है. इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है, सगळ्यांना हा रस्ता दाखवायचा है. विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है,
माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। ही खूप चांगली युक्ती आहे। मायेच्या प्रभावापासून जर दूर राहायचंय तर बाबा म्हणतात देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास, त्याची प्रॅक्टिस निरंतर। कधी आपलं थोडंसं इकडे तिकडे व्हायला लागलं, आपण रस्ता सोडून पटरी सोडून निघायला लागलो, आपण गाडी पटरीवरून घसरते असं वाटायला लागलं, त्यावेळेला आपण स्वतःला आठवण करून द्यायची, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं ऐसा कैसे मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं, मैं तो आत्मा हूं। और मैं आत्मा हूं मतलब क्या है? 7 गुणों से संपन्न, विकार का नामो निशान भी नहीं है मेरे में, ये सारी धूल आई हुई है, विकार जो है धूल है। लेकिन मैं आत्मा हूं तो मैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ती स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूं बस। आणि याचा हेच डिस्प्ले झालं पाहिजे, हेच दिसलं पाहिजे सगळ्यांना की मैं सतोगुणी आत्मा हूं। तर मायेचा वार होणारच नाही। वार होत असेल तर त्याला पलटवण्यासाठी पण ही ढाल आहे। आपल्याला वाटलं काही गडबड होतीये, त्याला पलटवण्यासाठी पण हीच ढाल है कि मैं आत्मा हूं। और जब हम समझते मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिक परमात्मा से कनेक्शन, ऑटोमेटिक परमात्मा के वाइब्रेशन हमारे अंदर आएंगे। तो ही युक्ती वापरायची, याची प्रॅक्टिस करायची, दिवसभरामध्ये 1000 वेळा करायची। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। ज्ञान अमृत की वर्षा मतलब बाबा मुरली सुना सुना कर, ये सारा ज्ञान देकर, बाबा के ज्ञान देने का जरिया है मुरली, मुरली ही चलाता है। बाबा ब्रह्मा के तन में आता था तब भी मुरली चलती थी, दादी गुलजार के तन में आता था वो भी मुरली ही है, हमें रोज उसका अभ्यास दिया जाता है। वो मुरली, उस मुरली के द्वारा क्या होता है परिवर्तन? ये अमृत की वर्षा है, ये ज्ञान अमृत बाबा हमारे ऊपर बरसाता है। और उससे क्या हो गया? बाबा म्हणता है मुर्दे से महान बना दिया। मुर्दे हो गए थे, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को जो है वो समझते ही नहीं थे, हम देह भान में थे, हम शरीर भान में आ गए थे, अपने आप को शरीर समझ रहे थे। और शरीर तो मुर्दा है बिना आत्मा के, आत्मा नहीं है त्याच्यामध्ये म्हणून तर ते प्रेत है। तो हम अपने आप को ही भूल गए थे, मैं आत्मा हूं यही भूल गए थे। मतलब क्या हो गए थे? हम मुर्दे हो गए थे, डेड बॉडी, प्रेता सर की स्थिति थी। लेकिन बाबा क्या करता है? ये अमृत बरसाता है हमारे ऊपर, और ये ज्ञान के अमृत से हम मुर्दे से महान बन जाते हैं, महान आत्मा बन जाते हैं। जलती हुई चिता से उठाकर मर जीवा बना दिया। जलती हुई चिता, हम चिंताओं की चिता में जल रहे थे, काम विकार की अग्नि में जल रहे थे, क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, लोभ की अग्नि में जल रहे थे, और इन चिताओं से उठाकर बाबा ने मरजीवा बना दिया। जसं एखाद्याला कधी कधी घटना ऐकतो आपण की त्याला जाळण्यासाठी नेलं, ते प्रेताने ते उठून बसलं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि तुम भी जल रहे थे, चिता पर रखा गया था तुम्हें, लेकिन मैंने आकर मरजीवा बनाया, ये नया जीवन तुमको दे दिया, अमृत बरसाया है तुम्हारे ऊपर। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। अमर बना दिया मतलब हमें समझ में आ गया मैं आत्मा अमर हूं, मैं अमर आत्मा हूं। ये शरीर तो विनाशी है, ये तो वस्त्र है, हर जन्म में हम बदलते हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो उस हिसाब से हमें बाबा ने अमर बना दिया, अमृत पिलाया, ज्ञान दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। लोग कहते हैं, लोक म्हणतात कि वो उसमें ये ताकत है, इतनी ताकत है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन वो एक मुर्दे को जिंदा करेगा ऐसे, तो अनेकों को जिंदा करना पड़ेगा, एक अलग का बर करेल। तो उसका भाव क्या है? जो दुनिया में ये बात आई है कि भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। तो कैसे करता है? ज्ञान अमृत देता है, हमारा देहभान समाप्त हो जाता है, हम आत्मिक स्थिति में रहने लगते हैं, तो जैसे हम मुर्दे से जिंदा हो गए। तो ये भगवान करता है, हमें फिर से जिंदा कर देता है। हम जिंदा रहकर बहुत अच्छी रीति से बाबा का हाथ पकड़कर इतनी सुंदर दुनिया में चल रहे हैं।
और उसके लिए महानताएं हम अभी जीवन में लाते हैं। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। तो धर्म जो हमारे आत्मा के स्वधर्म है उसमें स्थित होकर कर्म करना है, वही धर्मात्मा। ऐसा नहीं की ते धर्माची पूजा पाठ करताय, उपवास तपास करताय, तीर्थयात्रा करताय म्हणजे धर्मात्मा आहे खूप. ते सगळं काही करतात तेवढ्यापुरतं तेवढं आणि जीवन त्यांचं वेगळंच दिसतं आपल्याला. लेकिन सच्चा धर्मात्मा कौन है? जो धर्म में स्थित होकर कर्म करता है. जो धर्म बाबा ने बताया, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, उस धर्म में स्थित होकर जो कर्म करता है, आत्मा के जो सतोगुण है उसमें स्थित होकर उस स्वभाव से, उस भावना से जो कर्म करता है, कर्म म्हणजे विचार, भावना, बोलणं, वागणं सगळं त्या भावनेमध्ये राहून सत्वगुणी आत्माच्या रूपामध्ये जो करतो तोच खरा धर्मात्मा. काही पूजापाठ, व्रत, उपवास, मंदिरात जाणं येणं ही धर्मात्मा नाहीये. लेकिन जो सतोगुणी आत्मा बनकर कर्म करता है, स्वच्छ शुद्ध कर्म करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.